हेलो यस, आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमसे कहा क्या जा रहा है कि इफ़ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो इट इज दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जो हमारे अगर हमारा पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होंगे तो हम लोग क्या क्या प्रूव करना है कि वो क्या है, हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख भी दिया, आपको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे। Let ABCD be a parallelogram to show ABCD is a rectangle। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी पड़ेंगी। वी हैव टू प्रूव दैट वन ऑफ इट इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। तो हमें इसका, अगर हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, इसका एक इंटीरियर एंगल कितना प्रूव करना होगा, 90 डिग्री प्रूव करना होगा। और दूसरा तरीका जो होगा, मैं आगे चल के जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो बता दूंगा। तो हमें यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल हम लोग लेंगे ABC। तो ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सा? ट्रायंगल DCB। तो हम लोगों ने दो ट्रायंगल ले लिए, और हमें बस यही दो ट्रायंगल को हम लोग जब सॉल्व करते जाएंगे तो इस प्रकार हमारा धीमे धीमे आंसर निकलता जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बैक कर लूँ, तो इसको हमें कैसे प्रूव करेंगे हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको ट्रायंगल बता दिए तो कौन कौन से लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो हमारा जो एंगल यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, लाइन AB और DC है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। और हम लोग देखेंगे, हमने दो ट्रायंगल लिए थे दूसरी प्रॉपर्टी में प्रूव करने के लिए। यहाँ पे लिखा है BC इक्वल टू BC कॉमन। कैसे कॉमन, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने दो ट्रायंगल लिए थे। एक तो हमने लिया था ट्रायंगल ये वाला ए, एक ट्रायंगल लिया था ABC, ये ट्रायंगल लिया था। और दूसरा लिया था DBC। तो दोनों में बी जो लाइन थी हमारी क्या थी, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ थोड़ा दूसरे रंग से। तो ये वाली लाइन हमें क्या करनी थी, ये वाली लाइन हमें दोनों में कॉमन आ रही थी। तो इस प्रकार हमने कॉमन जब कर दी तो ये दोनों में कॉमन आ गई। तो अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की ओर। तो पहले मैं इसको हटा दूं। और हमें AC इक्वल टू DB हमें क्या दी थी, ये गिवन दी थी। और हमने यहाँ पे देखा कि हमारा तीन प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पे। ये एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, और ये तीनों साइड से लगाई थी। और जब हमें पता है कि तो यहाँ पे हमने SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल का इस्तेमाल किया, और हमने दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूव कर दिया। तो ट्रायंगल ABC इक्वल DCB इक्वल हमारा हो गया। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा DBC के। और हम अब यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारा जो एंगल ABC है और प्लस DCB है वो 180 डिग्री की हो जाएगा, क्यों हो जाएगा हम लोग वो देखते हैं। क्योंकि हमें क्या है, ये पैरेलल, ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन हो रही है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स कर रही है। तो ये क्या होता है, रूल होता है, कोई इंटीरियर एंगल हो जाएगा यहाँ पे। तो जब ये होता है तो हमारी जो एंगल, जो अलग अलग एंगल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, एंगल ABC, एंगल ABC और DCB, ये क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो बस हम लोग वही करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। DCB के इक्वल कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो ऊपर हमने प्रूव कर दिया था कि ABC इक्वल टू DBC है। तो हम लोग यहाँ पे DCB की जगह पे हम लोग ABC फिर से रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे DCB को हटाकर ABC रख दिया। तो जब दोनों को रख दिया तो हमारे पास दो एंगल हो गए, एंगल ABC। DCB जगह पे ABC रख दिया तो हमारे पास दो ABC हो गए। तो जैसे कि हमने यहाँ, जैसा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो वैसे हमने यहाँ पे रख भी दिया है। तो हमारे यहाँ पे दो ABC हो गए। और जब 180 डिग्री के नीचे अपन में 2 रखेंगे और बस इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने जब इसका वन इंटीरियर एंगल 180 रख दिया तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। और नहीं हो तो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एंगल हमारा ABC इक्वल 90 डिग्री आ गया। तो हम इसको प्रूव करके बताते हैं कि कैसे हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बैक नहीं हो रहा, मैं पहले बैक कर लूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो एंगल ABC था, ये क्या निकल आया था, 90 डिग्री के इक्वल आ गया था। अब हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो अब एंगल ABC हमारा क्या था, 90 डिग्री का था। अब एंगल ADC क्या हमारा हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और हमें पता है कि ये जब 90 डिग्री का हो गया तो फिर ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, 190 डिग्री के एंगल हो गए, इक्वल हो गए। तो और हमारा और हमने प्रूव क्या किया था, हमारा एंगल ABC ये इक्वल था किसके, एंगल D, ये इक्वल था एंगल DBC के, DCB के इक्वल था ये हमारा। मैं यहाँ पे थोड़ा बैक कर लूँ इसको। ये हमारा किसके इक्वल था, DCB के इक्वल था।
तो हमारा ये एंगल भी इक्वल था किसके, एबीसी के। ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिए थे हमने। तो जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का तो इसके सामने वाला एंगल भी 90 डिग्री का। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया था अपना कि जो इसके जो पैरेललोग्राम था, अगर इसकी ट्रांसवर्सल इसकी जो डायगोनल्स हैं वो अगर इक्वल होंगी तो हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो इस प्रकार हमने अपना आंसर निकाल दिया। आई होप कि आपको समझ में आया हो।